अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, रजब शरीफ का महीना चल रहा है और रजब शरीफ के कुंडों के बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ मालूमात देता हूँ। गौर से आप लोग सुन लेना, कहीं ऐसा ना हो कि इस रजब शरीफ में आप नियाज़ करें और आपसे कोई गलती हो जाए और या नियाज़ करने में आपसे कोई चूक हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को वो बातें बता रहा हूँ कि हमें रजब शरीफ के महीने में कौन सी तारीख़ को फातहा लगाना चाहिए, रजब शरीफ के महीने में हम कूंडे किस अंदाज़ में बनाएं या बाहर से मिठाई लाकर उस पर फातहा लगा सकते हैं। ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, रजब शरीफ की जो है 22 तारीख़ ही नहीं बल्कि इस महीने के किसी भी दिन में आप लोग सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की नियाज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 22 तारीख़ ही हो। बहुत सारे लोगों ने ये समझ रखा है कि 22 तारीख़ को ही कूंडे होते हैं, जबकि ये सही नहीं है। बल्कि आप किसी भी तारीख़ में किसी भी दिन इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कूंडे की नियाज़ करा सकते हैं, उनके लिए एसाले सवाब कर सकते हैं। अजीज़ साथियों, अब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक मामूल चला आ रहा है कि खीर बनाते हैं, मिट्टी के कूंडे में रखते हैं, ऐसे ही पूड़ियाँ बनाते हैं, मिट्टी के कूंडे में रखते हैं। क्या खीर के लिए, क्या कूंडों के लिए मिट्टी का बर्तन होना ज़रूरी है या नहीं? दोस्तों, तो इस बात को आप लोग सुन लें, मिट्टी का बर्तन होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपने अपने घर के जो बर्तन वग़ैरह हैं उनमें भी अगर कूंडे या खीर रख ली तो ये भी जायज़ है। मगर चूँकि मिट्टी के बर्तन में खाना और खाना पकाना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, इसलिए मिट्टी के बर्तन में अगर आप उसको खाएं तो और ज़्यादा बेहतर है, सुन्नत पर अमल हो जाएगा। और अगर नहीं भी खाएंगे तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। अजीज़ साथियों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्या जो कूंडे की नियाज़ होती है, जो खीर वगैरह होती है, ये घर में ही तकसीम करना चाहिए, इसको बाहर नहीं ले जा सकते। दोस्तों, ये गलत है। बल्कि कूंडों की जो नियाज़ होती है, उसकी खीर हो या पूड़ी हो, आप जहाँ चाहें बाहर ले जा सकते हैं, दोस्तों में बांट सकते हैं, रास्ते में ज़रूरतमंदों को बांट सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको खिला सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही ये जो रस्म है कूंडे की, ये हिंदुस्तान में एक ज़माने से चली आ रही है और मुसलमान का यहाँ पर मामूल रहा है कि 22 रजब को सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ किया करते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और दिन आपको लग रहा है तो आप किसी भी दिन सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ कर सकते हैं। अजीज़ साथियों, क्या कूंडे की नियाज़ करना ज़रूरी है? इस बात को आप लोग याद रखना। हमारी बहुत सारी माएँ बहनें ये समझती हैं कि अगर कूंडे नहीं करे तो कोई हराम काम हो जाएगा। क्या कूंडे की नियाज़ करना ज़रूरी है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, कूंडे की नियाज़ एक मुस्तहब अमल है। करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई अज़ाब भी नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि नियाज़ की जाए, बल्कि करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो अज़ाब भी नहीं मिलेगा। हाँ, बुज़ुर्गों के नाम से फातहा लगाते हैं तो बुज़ुर्गों का फैज़ान मिला करता है। साथियों, ये मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई। ऐसे ही कूंडे की जो नियाज़ हुआ करती है, ये ऐसाले सवाब होता है सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो जो लोग खुशकिस्मत हैं कि जो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की नियाज़ करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के लिए ऐसाले सवाब करते हैं। दोस्तों, बेशक बुज़ुर्गान दीन का फैज़ान आपको हासिल होगा अगर आप उनके नाम की नज़र नियाज़ करेंगे। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा साथियों। कि अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल हैं। अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है। लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था?
8 दिन पहले इंटेलिजेंस ने कह दिया था कि अटैक हो सकता है। कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था, एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था। कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों ठुकराया था, एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने, हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने। सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने। मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्म बनवा के बदला लिया जाता है साहब। क्या फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। 3:15 पे अटैक होता है और दोपहर 12 बजे से पौने 7 बजे तक साहब डिस्कवरी के लिए शूट कर रहे थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे और ये लगे कि इस दौर का सबसे तीखा और कड़वा सच है और कोई बोलने की हिम्मत कर रहा है तो कुछ ना करें तो कम से कम मेरा साथ जरूर दें। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, मैंने अपनी जिंदगी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना ठहाका मार के हंसते कभी नहीं देखा जितना प्रिंस सलमान को रिसीव करते वक्त वो हंस रहे थे। मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी अटैक के महज 4-5 दिन बाद। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि एक जो बेहिसी है उसे उजागर करने की हिम्मत की एक शायर ने तो मुझे आपका साथ मिले। मैं पढ़ता हूं कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में।